अब ये सूर्यास्त ही युद्ध समाप्त करेगा पुत्र, और आपको भी। आप एक गौरवशाली योद्धा हैं। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। भाभी, अभी आ गई। चित्रगुप्त भैया, अब हमारे यम भैया कहाँ हैं? बहन, वो किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर गए हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपके यम भैया को भी इस धरती पर कोई काम है। बबलू पापा, बिंदिया बहन, हम आपको और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद कहने आए हैं। आपने जो प्यार और अपनापन दिया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोग ऐसी बात काहे कर रहे हैं? क्या हुआ? अगर हमने आपसे कुछ गलत कहा हो या आपका दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब बिंदिया बहन, हमारे स्वामी के और हमारी ओर से आप सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। चलिए चित्रगुप्त जी। पर अरे ठीक है। बबलू पापा ऐसे कैसे चले गए? दर्शन दीजिए त्रिदेव, दर्शन दीजिए। त्रिदेव दर्शन दीजिए, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। त्रिदेव दर्शन दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रभु, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, ये अनिष्ट होने से बचा लीजिए। पिता पुत्र के इस धर्म युद्ध में हम हमारे स्वामी को खोना नहीं चाहते। कुछ कीजिए त्रिदेव। हाँ त्रिदेव। यमराज ने हमारे निर्णयों की अवहेलना की है देवी, परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। किंतु प्रभु, अगर ये ऐसा ही होता रहा तो पृथ्वी का सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ना तो ये प्रलय रुक सकता है और ना ही ये युद्ध रुकेगा। यदि हमें इस प्रलय का मूल यमराज की मृत्यु से भी चुकाना पड़ेगा तो यही सही है। परंतु यह प्रलय होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। पिताश्री, आपके सूर्यास्त्र का सामना कोई नहीं कर सकता। हमें क्षमा करना पृथ्वीवासियों। हमने पूर्ण प्रयास किया, किंतु अब ये प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता।
प्रभु उठिए स्वामी, उठिए स्वामी, उठिए। प्रभु कुछ कीजिए, हमारे स्वामी अचेत, कुछ कीजिए प्रभु, उठिए स्वामी। स्वामी, आप ठीक तो है ना? प्रिय प्रभु, प्रिय, पृथ्वीलोक बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रभु, प्रलय नहीं आया। मुझे क्षमा कर दीजिए त्रिदेव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रलय नहीं ला पाया और मेरे पुत्र की ओर से भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सूर्यदेव, क्षमा आपको नहीं, यमराज को मांगनी चाहिए। यमराज, आप भली भांति जानते थे कि प्रलय का निर्णय हमारा है, फिर भी आपने उल्लंघन करने की चेष्टा की। क्षमा जाते हैं प्रभु, किंतु ये हमारा अदृढ़ विश्वास है कि पृथ्वीलोक पर मनुष्यों में अच्छाई अभी बाकी है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप मनुष्य को एक अवसर और दें। अपने इस हट का परिणाम जानते हैं आप यमराज? भली भांति जानते हैं प्रभु। हमारा यमलोक, हमारा ये अमर शरीर, हमारी दैविक शक्तियां, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है, किंतु हम अपने धर्म के मार्ग से हटेंगे नहीं। यमराज, मनुष्यों के लिए इतना बड़ा बलिदान, सतयुग में बुराई असुरलोक में थी, जिसका विनाश करने के लिए एक लोक से दूसरे लोक जाना पड़ा। त्रेता युग में बुराई का नाश करने के लिए श्री राम को दूसरे देश जाना पड़ा। द्वापर युग में बुराई घर तक पहुंच गई, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। दूसरे देश से दूसरे लोक से एक घर तक बुराई हमेशा समीप आती रही। यमराज, आप जानते हैं यमराज, कलयुग में बुराई का घर कहां है? मनुष्यों के अपने भीतर, और मनुष्य हमेशा अपने इस अंदर की बुराई पर विजय पाने में असमर्थ रहा है। तो समय आ चुका है यमराज कि पृथ्वी लोक पर जीवन समाप्त किया जाए। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, किंतु हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमारा विश्वास कीजिए, विंध्या बहन, हम अच्छी तरह से जानते उन्हें, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती हैं। बबलुक, पापा, चमन पुत्र, ये सब अच्छे लोग हैं, ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं प्रभु। आज बुरा केवल वो नहीं है यमराज जिसे बुराई करने का अवसर ना मिला हो, लालच सब में भरा है। नहीं प्रभु, हमारी बात पर भरोसा कीजिए, मनुष्य इतने बुरे नहीं हैं। यदि उन्हें अवसर मिले तो भी वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। हम जानते हैं उन्हें, हम केवल एक अवसर चाहते हैं मनुष्यों के लिए। ठीक है यमराज,
आपके विश्वास के लिए। हम आपको एक अंतिम अवसर दें, यह सिद्ध करने का कि धरती पर अभी भी अच्छाई बाकी है। बल्कि आप धरती छोड़िए यमराज, केवल उन्हीं लोगों में यह साबित करके दिखा दीजिए जिनका आप उदाहरण दे रहे थे कि एक अवसर आने पर वो लालच में पड़कर कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और यह साबित करने के लिए केवल सूर्यास्त तक का समय है आपके पास यमराज। परंतु तब तक प्रलय आने के लक्षण जारी रहेंगे। जैसे जैसे आप विफल होते जाएंगे, प्रलय समीप आता जाएगा। और अगर कल के सूर्यास्त तक आप पृथ्वीवासियों की अच्छाई साबित नहीं कर पाए, तो फिर प्रलय हम स्वयं अपना त्रिशूल उठाकर लाएंगे। प्रभु शिव को फिर अपनी तीसरी आंख खोलने से आप तो क्या, फिर कोई नहीं रोक पाएगा यमराज। कहिए, क्या आपको स्वीकार है ये चुनौती? क्या देते हैं आप पूरे पृथ्वी के जीवन का दारोमदार उन मनुष्यों पर? जी प्रभु, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। इससे खचाड़ा स्कूटर मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा। खटारा स्कूटर, इसको भी ये सुनसान जगह पे खराब होना था जहाँ कोई मैकेनिक ना मिले। कहीं बीच बाजार में खराब हो गया होता। ये लाइट कहाँ से आ रही? अरे कौन है वहां पे? स्वामी, आज आपने जो वीरता दिखाई है, ये पृथ्वी सदैव आपकी कृतज्ञ रहेगी। धन्यवाद प्रिय, किंतु हमें अभी भी चिंता हो रही है। ये प्रलय केवल क्षणिक रूप में टला है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। पता नहीं त्रिदेव किस रूप में आएंगे और किस मनुष्य की परीक्षा लेंगे। ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति बहुत महंगी लग रही है। ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक देखी नहीं। किसकी मूर्ति है ये? परीक्षा किसी की भी हो चित्रगुप्त जी, हम केवल ये आशा करते हैं कि वो मनुष्य इस परीक्षा में सफल हो। जी प्रभु, किंतु परीक्षा त्रिदेव ले रहे हैं
तो कठिन ही होगी। चित्रगुप्त जी, ये परीक्षा कठिन और सरल भी होगी। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, परीक्षा कठिन और सरल दोनों कैसे? प्रिय, इस परीक्षा में मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाई और बुराई के बीच में द्वंद्व होगा। किसी भी मनुष्य के लिए अपने भीतर छिपी बुराई, लालच के ऊपर विजय पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि उसका संकल्प दृढ़ है तो वो इस लालच पर विजय पा सकता है और तब ये परीक्षा सरल हो सकती है। जीवन में अच्छाई की राह पर चलना अत्यंत कठिन होता है, किंतु इसी राह पर चलकर जीवन सरल हो सकता है। महंगी लग रही है, पर है तो किसी और की चीज। ऐसे उठाना ठीक बात नहीं है बलदेव कपूर, लालच मत कर। किंतु यदि अच्छाई का साथ देने के बजाय मनुष्य ने लालच की राह चुनी, तब यह परीक्षा अत्यंत कठिन हो जाएगी। क्या कर रहा है बलदेव कपूर? करोड़ों की मूर्ति ऐसे ही झाड़ियों में छोड़ के चला जाएगा? अरे मूर्ति की चमक देख, सोना देख, हीरे देख, उस पे हीरे बलदेव कपूर। लेकिन जो चीज हमारी नहीं है हम उसे नहीं उठा सकते बलदेव कपूर, ये गलत बात है। अबे हट, यहाँ तू करोड़पति बनने वाला है और तू शिष्टाचार की किताब खोल के बैठा है। अरे शिष्टाचार का अचार डाल और करोड़पति बन, करोड़पति बलदेव कपूर। नहीं बलदेव, किसी ने पकड़ लिया तो? अबे चुप, क्या कोई पकड़ लेगा? हाँ, तू नहीं उठाएगा तो कोई और उठाएगा। तूने क्या चोरी की? तूने क्या किसी को लूटा? नहीं ना। अरे ये करोड़पति बनने का मौका है, इसको जाने मत दे हाथ से। करोड़पति बनने की तरफ कदम बढ़ा बलदेव कपूर, और कुछ मत सोच, मेरी सुन, उसकी मत सुन। देखो मैं कह रहा हूँ ये गलत है। अबे क्या गलत बात लगा रखा है? हट, कोई गलत बात नहीं बलदेव कपूर, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। बड़ा बनेगा तो तेरी हर बात बड़ी होगी। बढ़ जा, उस तरफ कदम बढ़ा, करोड़पति बनने की तरफ कदम बढ़ा बलदेव कपूर। रुक मत, आगे चल, आगे चल। प्रभु, अचानक ये मौसम क्यों बिगड़ने लगा? कहीं ये प्रलय के संकेत तो नहीं? चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है त्रिदेव की परीक्षा आरंभ हो गई है।